हेलो मेरे प्यारे से रोशनियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 कराने वाले हैं, जो कि आपको इसके पहले वाले अगर वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। चैप्टर 4 हिस्ट्री का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें वीडियो में 45 क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं चैप्टर 4 का भारत में राष्ट्रवाद। इससे जितने भी अभ्यास बोध से जो प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, सभी क्वेश्चन को सॉल्व मैंने एक शॉर्ट में कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो अगर हम यहाँ से अगर क्वेश्चन की शुरुआत करें तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है निम्नलिखित क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे हम क्या करना है, यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे पुट करना है। उसके लिए मैंने क्या किया हूँ, उसके लिए नीचे में उत्तर, उसका आंसर आपको नीचे में डाल दिया हूँ। अब इसका आंसर आपको इसमें भरना है। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होमलून लिंग आंदोलन की शुरुआत किए थे, तो ये एनी बेसेंट है, ठीक है। तो पहला का आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। दूसरा क्या कि खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे भारत में, तो ये महात्मा गांधी थे। साइमन कमीशन का अध्यक्ष ने डैश थे, तो ये अगर बात करें तो ये फरवरी है। तो यहाँ पे लिखा 25 फरवरी 1922 को, और ये असहयोग आंदोलन स्थापित किया। उसी तरह से जितना जो क्वेश्चन है आप इसमें इसको बढ़िया से ध्यान से देखकर इसको क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, पुट कर ले सकते हैं। देख लीजिए यहाँ से ये सभी जो है आपके यहाँ पे ये आंसर है 8, और ऊपर में आपका क्वेश्चन इसी में से इसमें आपको पुट कर लेना है, भर लेना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, जिसका नाम है अति लघु उत्तरीय। क्या है? अति लघु उत्तरीय। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि लॉन्ग भी होगा, शॉर्ट भी होगा, वेरी शॉर्ट भी होगा। पहला क्वेश्चन आ गया कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। तो 1920 में पूर्व में भारतीय मुसलमान ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन का अपना प्रतिनिधि बनने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। सिंपल क्वेश्चन था, एक लाइन का। अगला है रॉलेट एक्ट का। रॉलेट एक्ट कहाँ, रॉलेट एक्ट आप क्या समझते हैं? तो अंग्रेज द्वारा 1919 में पारित किया गया था एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय अदालत में मुकदमा चलाए जेल में बंद किया जा सके। देखिए अंग्रेजों ने कितना हमारे ऊपर अत्याचार किया। एक रॉलेट एक्ट वो अंग्रेजों ने 1919 में ये नियम लागू दिया, ठीक है। ऐसा कानून बना दिया कि भारत के किसी भी भारतीय आंदोलन में मुकदमा चलाए, मतलब भारत के कितने भी लोग उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और बिना कोई वजह को जेल में डाल दिया जाता है। तो अंग्रेज ने बताओ कितना घोर विरोध शासन किया। इसके विरोध में कांग्रेस भी शामिल थे। अगला है दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेज कानून का उल्लंघन करना था। ये दांडी यात्रा का मतलब यही दिखाना चाहते थे, समुद्र का जो पानी से जो नमक बनाकर अंग्रेज कानून जो है उसको उल्लंघन करना, उसको तोड़ना था। यही उनका उद्देश्य था। अगला है गांधी इरविन फैक्ट। क्या है? गांधी इरविन फैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के व्यापक अंग्रेजी सरकार ने समझौता करने के लिए बाध्य किया, और 15 मार्च 1931 में गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ। उसमें गांधी जी इरविन फैक्ट कहा जाता है। जो दोनों बीच में जब बात विचार हुआ, समझौता हुआ, उन्हीं को क्या कहता है? गांधी इरविन फैक्ट कहा जाता है। दैट्स क्लियर। अगला है चंपारण आंदोलन के बारे में। चंपारण आंदोलन सत्याग्रह के बारे में बताओ। तो देखिए बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसान पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और हिंसा के तरीके से आंदोलन चलाया। उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण जो कि बिहार के जिला है चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जिला है। तो वहाँ पे नील की खेती होती थी। तो यहाँ जो नील की खेती थी ना, ये अंग्रेज ने आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने आकर यहाँ पे व्यापार शुरू कर दिया था। धीरे धीरे व्यापार को फैला लिया और यहाँ के जो लोग को बंदी बना के उसमें रोजगार में काम देना शुरू कर दिया। तो इससे जो था ना खिलाफ था, अत्याचार हो रहा था मजदूरों पर। तो उसके लिए महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के तरीका से, वो कुछ घटना नहीं करना चाहते थे, वो सत्य और अहिंसापूर्ण तरीका से आंदोलन करना चाहते थे। इसी आंदोलन को चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये चंपारण से शुरू हुआ था। अगला है मेरठ पंचतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिकों के नेताओं को बंदी बना लिया था तथा मेरठ लाकर एक कानपुर और मुकदमा चलाया था, जिसे मेरठ पंचतंत्र कहा जाता है। अगला हम बात करें कि जतरा क्या है, कि जतरा भारत के बारे में क्या जानते थे, संक्षिप्त में बताइए। जतरा जो था भारत के बारे में क्या जानता था? तो आइए यहाँ पर जानते हैं कि 1914 से 1920 तक खोंड विद्रोहन के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उरांव द्वारा चलाया जाने वाला अहिंसा आंदोलन के नेता जतरा भगत था, जिसे आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार का विशेष बल दिया गया। चलिए
अगला है क्वेश्चन नंबर 8 की ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों किया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों किया गया था। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठित जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया था। C.R. दास के सुझाव दिया थी कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रिय शामिल किया जाए। अब हम बात करते हैं लघुतरीय। इसके पहले जितना भी करा अति लघुतरीय था, अभी हम कराने वाले लघुतरीय प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से असहयोग आंदोलन तो आपको एग्जाम में आते ही आते हैं, ये दीर्घोत्तरीय हो लघुतरीय हो सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे। असहयोग आंदोलन कहे की बात करें तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। यह आंदोलन प्रथम आंदोलन था जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। क्या क्या कारण थे इसके, तो देखिए अगर पहले बात करें तो ये खिलाफ का मुद्दा था। पंजाब में सरकार के बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना स्वराज्य की प्राप्ति था। इस आंदोलन के दो तरह के कार्यक्रम थे। प्रथम कारण क्या था कि अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंस कार्य जैसे कि उपाधियों जैसे कि यंत्र और पदों को त्याग करना, सरकारी तथा गैर सरकारी समूहों को बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना आदि ये शामिल थे। क्यों शामिल थे, क्योंकि अंग्रेज को भगाना था, अंग्रेज को यहाँ से जाने के लिए करना था। और द्वितीय कारण की बात करें तो द्वितीय कारण ये था कि रचनाओं कार्यक्रम के न्यायालय स्थान पर पर्चों को फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय में एवं कॉलेज स्थापित ताकि सरकारी कॉलेज का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थियों पढ़ाई जारी रखें। और इसलिए भी किया गया कि कहाँ के सरकारी जो कॉलेज था उसको स्थापित करना था और ताकि बच्चे सब वहाँ से अपनी पढ़ाई पूरी करें। स्वदेशी को अपनाना यानी कि देशी को छोड़ अपने देश को अपनाना था। चरखा खादी को लेकर प्रिय बनाना था। तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों का भारत में वितरण करना शामिल था। दूसरा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम निकला। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्या परिणाम निकलता है। तो इसमें होता है कि सामाजिक आधार का विस्तार होता है, समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिकरण होता है, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन का प्रवेश होता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना। ब्रिटिश सरकार का कांग्रेस के समानता के आधार पर बातचीत करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस परिस्थिति में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के अंतिम चरण में हुई थी। इस समय इंडियन एसोसिएशन द्वारा रेंट बिल का विरोध किया जा रहा था और साथ ही लॉर्ड लिटन द्वारा बनाए गए प्रेस अध्ययन और सत्र अधिनियम भारतीय द्वारा जबरदस्त विरोधी किया जा रहा था। लॉर्ड रिपन काल में पास हुआ अल्बर्ट बिल का यूरोपियन द्वारा संगठन विरोध में विजय का राष्ट्रवादियों का संगठन होने पर प्राप्त कारण दे दिया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि बिहार के किस आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। बिहार के किसान के आंदोलन पर, अच्छा बिहार के किसान आंदोलन पर क्या करना है, एक टिप्पणी लिखना है। तो अगर बात करें तो महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति को पर्दा दर्पण के साथ किसान आंदोलन की नई दिशा मिली और इन्हें प्रमुख आंदोलन चंपारण से ही शुरू किया। बिहार के चंपारण जिले में नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय था। यहाँ नीलो गोरो तथा अन्य 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। जिस किसान ने अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील खेती करनी होती थी जो कि सामान्यतः उपजाऊ भूमि होती थी, जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसे भूमि उर्वरक कम हो जाती थी। क्योंकि नील की खेती जब होता था ना तो उसमें खाद बहुत ज़्यादा डलाता था जिसकी वजह से वहाँ के जो खेत बंजर हो जाती थी। तो किसान नहीं चाहते थे कि हम नील की खेती करें, लेकिन अंग्रेज लोग उस पर दबाव डालते थे। बागान मालिक किसान की अपनी उपज की निर्धारित धनराशि केवल उन्हें बेचने के लिए बाध्य करते थे। यह राशि बहुत ही कम होती थी और ये जो नील की थी उनसे बेचता भी था लेकिन उसे पैसा कम दिया जाता था। उसके अलावा लगान में अधिक वृद्धि कर दी, उनमें जो भी लगान आता था उनमें खर्चा बढ़ गया। अत्याचारों और अस्त्र के किसान राजकुमार शुक्ल ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन सबका ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया। अब क्या करता है, जब ये बात चला तो ये लखनऊ में जाता है और ये सभी के जो बातें होता है लखनऊ एक ओर खींच लेता है, मतलब आकर्षित करता है। और महात्मा गांधी ने चंपारण आने पर विवश किया और महात्मा गांधी को कहा कि आप चंपारण आइए। फिर चंपारण आते उसके बाद महात्मा गांधी जी ने किसानों को संगठित कर आंदोलन चलाए और इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। फिर महात्मा गांधी जी आते हैं, सभी किसानों को एकत्रित करते हैं, जमा करते हैं और एक आंदोलन छेड़ते हैं जिसका नाम चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य पर विवेचना करें। तो बात करें स्वराज पार्टी एक व्यापारी और निराश क्षोभ प्रदर्शन था जो कि 1922 में कांग्रेस में गया अधिवेशन में हुआ था, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने
नेताओं के विचार था कि रचनात्मक कार्यक्रम के साथ ही कांग्रेसी देश के विभिन्न निर्वाचन भाग ले, व्यवसायी सभा और भारतीय संस्थाओं में प्रवेश कर सरकार के कामकाज अवध पैदा करे। इसी प्रकार प्रस्ताव लगाया गया, परंतु पारित नहीं हो पाया। जब चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस पद त्याग दिया तो स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली और इसकी प्रथम अधिवेशन 1929 में इलाहाबाद में हुआ। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कौन सा अधिवेशन में था, तो ये प्रथम अधिवेशन में 1929 में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कैसे बन जाते हैं, ठीक है। चलिए यही था। अब यहाँ से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन जो होते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन होते हैं दीर्घ उत्तरीय। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय, आप देख सकते हैं ये है दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। और यहाँ से है ये क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंत संबंध पर विवेचना करना है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो क्वेश्चन को हम फास्ट में कराएंगे, आपको थोड़ा सा देखते चलना है, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध में उपनिषद की व्यवस्था भरत सिंह ने भारत सहित एशिया एवं अफ्रीका देशों में भी स्थापित किया गया। सुरक्षित रखने के लिए प्रयासों और क्रमलर की उपनिवेश सबसे महत्वपूर्ण था, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में माहौल को एक हाल में सुरक्षित रखना और उससे पहला प्राथमिक थी। और युद्ध प्रारंभिक होते ही भारत सरकार ने घोषणा की ब्रिटिश शासन लक्ष्य यहाँ पर क्रमशः जिम्मेवार सरकार की स्थापना करना और 1916 में सरकार ने भारत में आयात शुल्क लगाना ताकि भारत का कपड़ा उद्योग विकास हो सके। अगला अगर हम बात करें तो विश्व युद्ध के समय भारत में होने वाले तमाम घटनाओं और युद्ध के परिस्थितियों को ही देन थी। इससे भारत में नई आर्थिक राजनीतिक स्थिति पैदा करना ज़्यादा परिणाम था। यह युद्ध होने के साथ साथ तिलक और गांधी जैसे राष्ट्रीय नेताओं को ब्रिटिश सरकार युद्ध में संभव सहयोग दिया, क्योंकि इस सरकार का स्व संबंधित आश्वासन में भरोसा था। तत्कालीन राष्ट्रवादी नेताओं ने, जिसमें तिलक में भी शामिल थे, सरकार स्वराज प्राप्ति के दबाव बने ताकि 1915 से 17 के बीच एनी बेसेंट और तिलक के आयरलैंड में प्रभावित होकर भारत के होम रूलिंग की युद्ध इसी काल में क्रांति की आंदोलन बनी और भारत विदेशी धरती दोनों जगह से यह विकास हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, जो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़े हैं लेकिन आपको इसको भी पढ़ना है। अब असहयोग आंदोलन के कारण क्या थे और इसके क्या परिणाम निकले, इसके दोनों चीज़ बताना है कि असहयोग आंदोलन के कारण क्या था, क्यों हुआ, और इसके कारण होने के बाद इसका क्या रिजल्ट मिला, क्या परिणाम मिला। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1921 में पंजाब और तुर्की के साथ एक न्याय का प्रकार और सूरज की प्राप्ति उद्देश्य के सहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसके कारण निम्नलिखित है। अब क्या कारण थे वो देखिए। पहले कारण की बात करें तो खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था। पंजाब में सरकार की बार कार्रवाई और विरुद्ध न्यायपालिका के द्वारा अंतर स्वराज की प्राप्ति करना इस आंदोलन के परिणाम था। ये तो कारण थे। अब परिणाम क्या थे ये देख लिए, क्या क्या परिणाम निकला। तो इसका परिणाम ये था कि जनता का अपार सहयोग मिला, देश की शिक्षण और भ्रष्टाचार की लंबी सी हो गई और क्योंकि छात्रों ने इसका त्याग कर दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा के नए और शुरुआत हुई, जिसमें सिलसिले में काशी विद्यापीठ और जमशेद मिला, जिससे संस्थाओं को स्थापना हुई। कितने लोगों को सरकारी नौकरी छोड़ दी, विदेशी वस्त्रों को होली जलाई जाने लगी और इस आंदोलन में हिंदू और मुसलमान दोनों में एक होकर भाग लिया, मतलब दोनों मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है तीसरा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या थे। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था इसका क्या कारण थे। तो ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ गांधी जी ने 1930 ईस्वी में छेड़ा गया सविनय आंदोलन, जो कि इसके कारण निम्नलिखित हुए। पहला कारण था कि साइमन कमीशन विरुद्ध, साइमन कमीशन से सुधार करने पर प्रश्न पर विचार करना था और इसके विरुद्ध जो प्रक्रिया हुई थी। दूसरा है सांप्रदायिकता की भावना, इसे उभरने से बचाने के लिए। दूसरा था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा, पूरे देश में सरकार के खिलाफ वातावरण बन गया। अगला बात करें तो वामपंथी दबाव को संतुलन करने के लिए एक नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी। अगला है कि पूर्ण स्वराज की मांग के लिए 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर नेहरू तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता की घोषणा के प्रस्ताव पढ़ा, जो कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह और नई लहर जग गई और आंदोलन की तैयार बैठी। इरविन द्वारा गांधी जी से मिलने का इनकार करने के बाद मध्य होकर गांधी जी के दांडी मार्च द्वारा अपनी आंदोलन शुरू कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि भारत में मजदूर आंदोलन का विकास का वर्णन बताइए। तो 19वीं सदी में प्रारंभिक होते हुए मजदूर ने विकास के साथ राष्ट्रवादी, बुद्धिजीवी और नई आर्थिक प्रभावित हुआ और इससे मजदूरों के हितों की शक्तिशाली पूंजीवादी रक्षा के लिए कानून बनाने का बात
करनी शुरू कर दी और 1930 ईस्वी में सुब्रमण्य और मजदूर ने गठन वकालत की और स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव भी मजदूरों आंदोलन पर पड़ा। यद्यपि इसका मुख्य प्रभाव बंगाल था और इस पर संदेश पूरे भारत में फैल गया। अगला हम बात करें, कहाँ पे थे, अच्छा हाँ यहाँ थे। अगला था कि अहमदाबाद गुजरात के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर के रूप में विकसित किया गया और 1917 में अहमदाबाद में फ्लैग फैला, अधिकांश मजदूर भागने लगे। मिले मालिकों ने उन रोकने के लिए साधारण मजदूर को 25% बोनस देने की बात कही। अब जब वो मिल में से मजदूर सब जब वो काम छोड़कर चलने लगे तो वहाँ के जो मालिक थे उन्होंने क्या कह दिया कि मैं मजदूर को 50% बोनस दूंगा, परंतु उन्होंने बोनस देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बोनस दिया नहीं। इस श्रमिकों को विरोध किया। गांधी जी को जब अहमदाबाद के श्रमिक को हड़ताल का पता चला तो उन्होंने अम्बाला साराभाई नामक एक परिचित मिल मालिक से बातचीत की और उन्हें समस्या को हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया, परंतु बाद में मिल मालिक ने बात से मना कर दिया और मिल तालाबंदी की घोषणा कर दी। बाद में गांधी जी ने 25% की जगह 35% मजदूरी बढ़ोतरी की बात कहकर समझौता होने पर भूख हड़ताल पर रहने की बात कही। अब वहाँ से वो 50% मांग तो रखी लेकिन नहीं दिया, तो अब कहा कि नहीं, कम से कम 25% बढ़ोतरी किया जाए मजदूरों के खिलाफ। जब ये समझौता नहीं हुआ तो ये भूख हड़ताल पर रहने की भी बात कर दी कि अगर हमें 35% अगर नहीं बढ़ोतरी मिलता है तो हम भूख हड़ताल करेंगे। अतः मिल मालिक ने गांधी जी के प्रस्ताव को मानकर मजदूरों के पक्ष में 35% की वृद्धि कर दिया और मजदूर आंदोलन सफल हो गया। अब जो आंदोलन में क्या था, 50% तो नहीं दे पा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी जी कहे कि छोड़िए 35% मजदूरों को ये आप बढ़ोतरी कर दीजिए। तो मिल मालिक ने गांधी जी के साथ मिल जाता है और 35% बढ़ोतरी के लिए कर दिया, जिसके वो जो आंदोलन शुरू होता है वो आंदोलन वहाँ पे खत्म हो जाता है और ये सफल हो जाता है। समझाया। उसकी क्या क्वेश्चन और है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से ग्रसित होकर और कम्युनिटी की स्थापना हुई और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के स्थापना पर एक नियत चेतना का प्रसार हुआ। फलस्वरूप 31 अक्टूबर 1920 को एक ट्रक की स्थापना की गई और 1920 के 50 साम्यवादी आंदोलन का उत्थान हुआ। फलस्वरूप मजदूरों की घटना कुछ क्रांतिकारी भावना हो गई और 1928 में गिरनी कामगारों में नेतृत्व में मुंबई टेक्सटाइल में 6 माह लंबी हड़ताल का आयोजन किया गया। उग्रवादी प्रभाव ने मजदूरों के आंदोलन बढ़ी और समझौता में चली गई। इस तथ्य को रोकने के लिए कानून की सहारा लेने का प्रयास किया गया। इस संबंध में आंदोलन का विवाद अधिनियम 1929 के नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1929 बना गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गांधी जी के योगदान की विवेचना करें। तो गांधी जी योगदान की बात करें तो विवेचना सूर्य दीपक दिखाने जैसा होगा। गांधी जी ने बिना अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा में बेमानी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न और आंदोलन के गांधी चरण 1919 से 1947 के राष्ट्रभूमि निर्माण किया और 26 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका में लौटने के बाद गांधी ने रचनात्मक कार्यों के लिए अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर वहाँ से जब वो लौटे तो अहमदाबाद में साबरमती का स्थापना भी किया, जो कि एक आश्रम था। साबरमती की स्थापना किया जी के चंपारण में खेरा कृष्ण आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिक आंदोलन नेतृत्व प्रदान गांधी जी ने प्रभावशाली राजनेता रूप में अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाई। प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम दौर पर उन्होंने कांग्रेस, होम रूल मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार ने उत्पीड़नकारी नीतियां रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी है। उसी का क्वेश्चन है कि नवंबर 1919 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बने। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी ने भारतीय खिलाफ आंदोलन का अध्यक्ष कब बने, तो 1919 में। इन्हें गांधी जी को हिंदू मुस्लिम एकता का महाअवसर रूप में देखा जाता है। सितंबर 1920 में महात्मा गांधी कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन गांधी जी के प्रश्न में न्यायपूर्ण कार्यों का विरोध 2 प्रस्ताव पारित किया। असहयोग आंदोलन चलने का निर्णय प्रथम जन आंदोलन में बनाया गया था। अगला है कि ब्रिटिश उपनिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व 1929 में छेड़ा गया था और सविनय आंदोलन के ऐसा आंदोलन जिसका सामाजिक आधार प्रस्तुत था और आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा से 24 दिनों में 250 किलोमीटर की यात्रा पश्चात 5 अप्रैल दांडी पहुंचे और वहां 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया और उसे नमक बनाकर उस उल्लंघन को तोड़ दिए ताकि अंग्रेज उस उल्लंघन को स्वीकार न करे और वहां से भागे। तो बहुत सारे उल्लंघन किए। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन, आप इसको एक और बढ़िया से देख लीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन के कंपनी वामपंथियों की भूमिका क्या थी, एक और इसको बढ़िया से इसको पढ़ लीजिए इसको, क्योंकि यहाँ से
आपके क्वेश्चन यहाँ से भर भर के आते हैं। ठीक है, भर भर करने के मतलब क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये भी सभी क्वेश्चन आपको इसको रीड कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, PDF भी ले सकते हैं। इसको आप PDF लेकर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप PDF आप ले लीजिए और इसको फोटो स्टेट करा के आप इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए, इस जितने टॉपिक में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने सभी क्वेश्चन आंसर आपको कराया, जो कि VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और ये भी जो क्वेश्चन ये है, ये सभी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, जो कि आपको 100 से 150 शब्दों में लिखा जाता है, जो कि 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यहाँ से अगर आपको कोई भी चीज़ का नोट्स लेना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में, नहीं आपको पैसे देने की ज़रूरत है, नहीं कुछ भी। बस आपको करना क्या है, कुछ सब्जेक्ट अगर लेना चाहते हैं तो नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका क्वेश्चन आंसर को क्या करना है, आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर देना है। ठीक है, मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं, उसके बदले में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।